हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं उन सब क्वेरीज के जवाब देने वाला हूं जो अक्सर एडमिशन्स के टाइम पे पेरेंट्स के मन में होती हैं। उनके ये क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी या रिकॉर्डेड रहेंगी। देखिए, हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस रहेंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस रहेंगी, बच्चों के कैमरास भी ऑन, टीचर्स का कैमरा भी ऑन और आपस में बातचीत करके प्रॉपर इंटरैक्टिव वे में पढ़ाया जाता है। हाँ, रही बात रिकॉर्डिंग्स की, अगर बच्चे कोई क्लास मिस करते हैं तो उनको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ताकि उसका कोई सिलेबस में नुकसान ना हो। राइट, ये तो थी पहली क्वेरी। इसके बाद क्वेरी आती है कि हम क्या कोई रेगुलर टेस्ट लेते हैं बच्चों का। बिल्कुल, रेगुलर टेस्ट तो लेने बहुत जरूरी है और हम प्रॉपर रिटन टेस्ट लेते हैं जिसमें बच्चे रिटन वर्क को हमारी ऐप में हमें सबमिट करते हैं। हमारे टीचर्स उसको प्रॉपरली चेक करते हैं रेड पेन से, जैसे एक ऑफलाइन चेकिंग होती है, और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है। पेरेंट्स उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, गलतियां प्रॉपर निकाल के बताई जाती हैं। इसके बाद एक क्वेरी आती है कि क्या रेगुलर होमवर्क असाइनमेंट्स मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स की बात करूं तो हर क्लास के बाद होमवर्क जरूर मिलेगा और उस होमवर्क को भी बच्चे अटेम्प्ट करके हमें पीडीएफ की फॉर्म में हमारी ऐप में सबमिट करते हैं। टीचर्स उसको डे टाइमिंग में चेकिंग करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है टाइम का। चेकिंग किया हुआ वर्क भी पेरेंट्स को वापस दिया जाता है ताकि गलतियां बच्चे क्लास से पहले ही देख सकें। ड्यूरिंग क्लास चेकिंग वर्क नहीं किया जाता बल्कि पहले करके रखा जाता है और पेरेंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि चेकिंग होगी तभी तो बच्चों को अपनी गलतियों का पता चलेगा। इसके अलावा एक क्वेरी आती है कि क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम कोई भी अगर काम करवा रहे हैं बच्चों को तो उसके रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करना या उसके रिलेटेड असाइनमेंट शीट जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसमें है क्या, उसमें यही तो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह बच्चों को देना और बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपके पास बच्चे तो अलग अलग स्कूल्स के होते हैं, तो सिलेबस मैनेज कैसे होता है। और मैं समझता हूं ये पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि सिलेबस मैनेज कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, हम बच्चों को एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए अप्रैल में 1 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम 1 या 2 चैप्टर बुक की स्टार्टिंग वाले तो फिक्स होते हैं, वो लगभग हर स्कूल में सेम करवाते ही हैं। उस दौरान जब टीचर उन चैप्टर्स को करवा रहा है तो सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से उनका मिड टर्म का सिलेबस हम ले लेते हैं। जो मिड टर्म का सिलेबस सभी बच्चे हमें प्रोवाइड करते हैं उसको कंबाइन करके हम अपना प्लानर बनाते हैं ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मिड टर्म एग्जाम है ना, तो वो बच्चों का कोई टॉपिक रह जाए और हम करवाएं ना, ऐसा नहीं होता। जरूरत पड़े तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देके भी करवा दिया जाता है। सेम फाइनल ईयर का भी इसी तरह से करवाया जाता है। और हाँ, एक और क्वेरी रहती है कि जो बच्चों का स्कूल में अगर फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो क्या आपके पास भी फर्स्ट ही चलेगा। देखो, इसमें मैं फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, जब डिफरेंट स्कूल्स हैं तो चैप्टर तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो फाइनल टारगेट है कि एग्जाम्स तक इतना आना है वो जरूर कवर हो जाता है। उसमें कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। और वैसे भी ये जो बच्चों की क्लासेस है, बेस स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ हमारा फोकस होता है, वहीं रहना चाहिए। राइट, तो और भी कई तरह की क्वेरीज आती हैं जिनमें मेरे पास कुछ क्वेरीज मेंशन है कि अगर हाँ क्लास के बाद अगर बच्चे को कोई डाउट आता है तो क्या वो पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। देखो, हमारी ऐप में चैट बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बच्चे अपनी क्वेरीज लिख के डायरेक्ट टीचर को कम्युनिकेट कर सकते हैं और टीचर उसका रिप्लाई भी कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट रहती है बच्चों को। इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स भी, इनफैक्ट कई पेरेंट्स की तो ये भी क्वेरी रहती है कि आप कोई और बुक करवा रहे हो, आप अपनी असाइनमेंट शीट्स दे रहे हो, मेरे बच्चे के स्कूल में किताब अलग है, तो उसके क्वेश्चंस कैसे करवाओगे। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, हमने अपनी असाइनमेंट शीट्स बनाई हैं, हमने कोशिश की है कि अलग अलग तरह की बुक्स के मटेरियल को कवर कर सके जिससे कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
बट फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपको अपनी बुक में से कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीजर्स चैप्टर करवा रहा हूं, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे की बुक में आप इंटीजर चैप्टर जरूर ओपन करिए और देखिए कि जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं क्या उसी टाइप के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपकी बुक वाले। अगर कुछ आपको ऐसा मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिल सकता, चलो मैं कहता हूं मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने बुक की पेज की स्नैप खींचिए, एक मैसेज करिए हमें, आपको नंबर मिल जाएगा कहाँ मैसेज करना है, और वहां पर आपके सिर्फ ये लिख के भेजना है कि दिस इज द टाइप योर टीचर हैज नॉट कवर्ड, प्लीज कवर इट इन द क्लास। अगर हमारे पास वो टॉपिक चल ही रहा है क्लास में, तो आप सोचो वो तो टीचर कवर करवा ही देगा, जो आप भेजोगे वो जरूर करवाएंगे, क्योंकि वो तो बाकी बच्चों को भी हेल्प करेगा। दिस इज द रीजन कि अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग स्टेट्स के बच्चे इकट्ठे बैठते हैं तो सीखते ज्यादा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते ज्यादा हैं। इसलिए ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि सिलेबस कवर होगा नहीं होगा कैसे होगा। एक और मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पर्सनल अटेंशन का, कि इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन बच्चों को कैसे मिलती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर का रोल। अगर टीचर इफेक्टिव है तो सब कुछ ठीक रहता है। जब टीचर बीएड करता है ना, वहां पे यही सब चीजें सिखाई जाती हैं कि बच्चे को अटेंटिव रखना, तो मतलब जो बच्चे आपके सामने क्लास में बैठे हैं, टीचर नीड्स टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। अगर टीचर बच्चों से टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो बच्चे अपने आप अटेंटिव रहते हैं कि मेरे से पूछा जा सकता है। अगर हम उसको आवाज नहीं लगाते, हम किसी बच्चे को रैंडमली पूछते नहीं है, तो बच्चे फिर तो देखो फिर तो वो कुछ भी करेंगे ना, बच्चे ही हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम ध्यान रखते हैं कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन की जाए, कैमरा बच्चों का ऑन रखवाया जाए ताकि टीचर्स बच्चों को देख सकें कि ढंग से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर 2-4 दिन बच्चे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि नेटवर्क इशू है, लेकिन अगर 1-2 दिन मतलब टीचर को पता लग जाता है भी ये रेगुलर हो रहा है, तो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करते हैं भी आपका बच्चा रेगुलर हमें ऐसा बोल रहा है, जिससे कि पेरेंट्स को हेल्प मिलती है बच्चों को चेक करने के लिए। और एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि ऑनलाइन में हेल्पफुल रहेंगी क्लासेस हमारे बच्चों के लिए। देखो ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप ध्यान से सोचो ना, अगर मेरा बच्चा, अगर मैंने किसी के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए लगाया या मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि बच्चा नहीं देख रहा सिर्फ मेरे को, बच्चे का पूरा परिवार बैठ के देख रहा है। कोई भी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाएगा उसको ये पता है कि मुझे सिर्फ बच्चा नहीं देख रहा है, उसको कॉन्शियस होना पड़ेगा, वो अपना मोर देन 100% देगा ताकि जो भी देखे वो तारीफ करे। एक सिंपल सी बात है ना, ये प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बच्चा चल के आ रहा है, तो पेरेंट्स को नहीं पता वो मेरे पास बैठ के कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हर कोई हमें देख सकता है, तो इसमें तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। अगर पेरेंट्स के पास लाइव क्लास में टाइम नहीं है, वो तो रात को फ्री होने के बाद भी देख सकते हैं भी आज क्या करवाया गया था। टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज किया जाए तो उसका बहुत बेनिफिट है। बच्चों का जितना ख्याल रखना है हम रखते हैं, हमें तो सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए कि हम जो होमवर्क दें उसको आप करवा के जरूर भेजें। उसके बाद हमारा काम है उसको चेक करना भी, उसको चेकिंग करके आप तक भेजना भी। तो आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज के मैंने जवाब दे दिए हैं। मैं देख लेता हूँ कोई और क्वेरी इसमें अगर पेंडिंग ना रह गई हो। ऑलमोस्ट दे आर डन। फिर भी अगर आपके कोई और क्वेरीज हो तो आप कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6283505240 पर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।